हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप फ्रेंड आप सब अच्छे होंगे। कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं, जो कि मैंने सुबह उठ गई हूँ सरगी खाने के लिए है। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो यहाँ पे मैं फ्रेश होकर हाथ मुँह धो के आ चुकी हूँ। और कहते हैं ना, जब भी हम पूजा पाठ वाला कुछ करते हैं तो हमें माथे पे दुपट्टा ज़रूर रखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग को दिखाते हैं कि सर्वी में क्या क्या रखा है मैंने खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दही है, चीनी डाल के। यहाँ पे ड्राई फ्रूट मैंने रात में भिगा दिया था। 2 पेड़ा रखा है और एक सेव और एक अनार छील के रखा है। कहते हैं कि मतलब दही खा लेते हैं ना तो पूरा दिन भर पेट में ठंडा रहता है, तो ज़्यादा प्यास नहीं लगता। मतलब पानी पीने का उतना मन, प्यास का उतना अनुभव नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले थोड़ा थोड़ा ये सब खाया, फिर दही। अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। 12 बजने में 2-3 मिनट बाकी है। तो जा रहे भी नहाएंगे, रेडी होंगे, क्योंकि जो भी पूजा में खाने की सामान चढ़ती है वो सब बनाएंगे नहा के। क्योंकि साड़ी पहन के तो कंफर्ट फील होगा नहीं, मतलब बना ही नहीं पाएंगे हम। यहाँ पे हमने ये रहा ड्रेस निकाले हैं येलो कलर का। तो अभी जा रहे हैं फिर नहा के आते हैं। ये देखिए फ्रेंड, नहा के अभी आ चुके हैं। बाल अभी अच्छे से सूखा नहीं है, क्योंकि इसलिए भी खुला ही रखे हैं, कंघी किए नहीं हैं। बाल सूख जाएगा, मतलब शाम को जब पूजा करना होगा उस टाइम कंघी वगैरह करेंगे। अभी ऐसे ही लगा लिया। ये देखिए ड्रेस कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और अब चलते हैं खाना बनाने के लिए, जो भी पूजा में खाना बनाना है। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे पूड़ी बेल रही हूँ, जो कि हम लोग ने आटा पहले सान के पूड़ी का रख लिया था। और खास्टा का बनाने वाला उसको भी रेडी कर लिया था। मतलब खाने का चूल्हा जलाने से पहले ही ये कुछ सामान जो था कि मतलब रेडी करके वहाँ पे रख लिया था। फिर एक बार जब मतलब चूल्हा जलाए तो सब एक एक करके हो जाए। चलिए आप लोग को एक बार दिखाते हैं अच्छे से सामने से। ये देखिए चूल्हे पे बन रहा है, बीज खोल के निकाला जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए कुआ चढ़ा रही हूँ चौके पे। तो सब कुछ बन चुका है खाने पीने का। यहाँ पे पूजा वाला सामान जो भी चढ़ाते हैं, तो यहाँ पे मैं सब सरिया रही हूँ। नारियल, सेव, केला और पूरी झिल्ली में रखा है। जो भी मतलब फ्रूट में था, फल, पेड़ा, ड्राई फ्रूट, ये सब मैंने एक बार सब कुछ सरिया। अब जा रहे हैं मंदिर में। पहले गांव का जो मंदिर है पास में ही है, तो 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है, तो वहाँ पे जाएंगे। पहले वहाँ पे पूजा करके आएंगे, फिर उसके बाद घर पे कथा सुनेंगे करवा माँ का। तो चलिए फ्रेंड एंड तक। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं हो चुकी हूँ रेडी। और यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी भी कर लिया है। अब कथा सुनने जा रहे हैं। चलिए एंड तक बने रहिए ब्लॉग में, आप लोग भी सुनिए। चलिए उससे पहले आप लोग को दिखा देते हैं जो भी मैंने सब कुछ यहाँ पे सजा लिया है, मतलब पूजा पाठ करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे मेरा सिंह हो रहा है, और ये सब माता रानी के लिए पूरा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाकर दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे। ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगे कि चलो अर्घ दे दो। तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल में संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो।
माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना, और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपया देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन बनी रहो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी और उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बच्ची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर मार्गशीर्ष की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उससे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई। आगे वाली को कहना। अश्विन कुआर की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बनाकर वह भी चली गई। जब कार्तिक का चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारी, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उनके पति पर छींटा दिया और तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता का सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ का उपवास की सनातन महिमा है। बाप रे, कृदा बहुत रो रही है। करिए आरती करिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा,
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आंख देत कोढ़ियन को काया, वो बाझन को पुत्र देत निर्धन को दामाया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर श्याम शरण आए फूल कीजे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अब अगले साल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो? ये सुना दी शंकर जी के भी आरती बा गाइए। तो ये देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पे छत पे आ चुके हैं, चांद भी निकल गया है। हम यहाँ पे कर रहे हैं चांद का पूजा ना। किसी में नहीं। मुझे हंसी आ जाती है, फिल्म वाली याद आ जाती है। अब हाथ जल जाएगा आपका। अब पकड़िए। पूरा तैयारी तुम खाओगे ना? नहीं, ये मुझे जूठा नहीं खिलाना। अभी रुको, खाओ। मेरे पैर छूना है, पानी पिलाते हैं। मैं खाऊं। क्या मतलब?